अरे ना लाइसेंस है ना हेलमेट है, यहाँ तक कि गाड़ी के शीशे भी नहीं है, लेकिन स्टाइल देखो, बाल संवार कर जेम्स बॉन्ड की तरह जा रहे हो। ये लो पकड़ो 500 का चालन। चेक पोस्ट के पास सिंगल नाम का एक पुलिस ऑफिसर बाइक वाले को रोककर चालन लिख रहा था। उस व्यक्ति के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी सिंगल ने अनसुना कर दिया और रसीद उसके हाथ में थमा दी। पूरे शहर में सिंगल चक्रवर्ती के नाम से मशहूर था। वो ऐसा ऑफिसर था कि अगर कोई चिड़िया भी वहाँ से उड़े तो उसे चेक करता और उस पर नंबर प्लेट है या नहीं देखता। तभी एक पुराना वाटर टैंकर किर की आवाज करते हुए सड़क के बीचों बीच रुक गया। उसके इंजन से धुआं निकल रहा था। ड्राइवर रामू नीचे उतरा और पानी का पाइप ठीक करने लगा। तभी सिंगल वहाँ पहुँच गया। ओए रामू, इस टैंकर को देखा तो ऐसे लग रहा है जैसे ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला हो। क्या इसका फिटनेस सर्टिफिकेट है क्या? ब्रेक मारे तो अगले शहर में जाकर रुकती है। टायर देखो, घिसकर पापड़ जैसे हो गए हैं। ये लो 1000 रुपए का जुर्माना। अरे साहब, वाटर टैंक है, शहर में पानी की किल्लत है, लोग प्यास से मर रहे हैं। मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ ना, आप इस पर भी जुर्माना लगा रहे हो। आप तो ऐसे ही कि अगर हवा में उड़ती साइकिल की घंटी भी बजी तो उस पर भी चालान काट दे। रामू ने दुखी होकर कहा। कानून किसी का सगा नहीं होता रामू। इस खटारा टैंकर को ले जाओ और शेड में डाल दो, वरना कल मैं इसे सीज कर दूंगा। रामू गुस्से से तिल मिलाते हुए टैंकर पर चढ़ा और बोला, देखना सिंगल साहब, अगर रामू अपनी जिद पर आ जाए तो क्या कर सकता है। मैं दिखाऊंगा, तुम्हारी चालान की किताब बहुत जल्दी पानी में भीगने वाली है। शहर के 3 मशहूर चोर बबलू, जग्गू और मंगल एक साथ थे। उनके सामने बड़े गोल्ड शॉप का नक्शा फैला हुआ था। बबलू, कल होली का त्योहार है, पूरा शहर रंगों में डूबा होगा। हमें आज रात ही जौहरी ज्वेलर्स की दुकान साफ करनी होगी। सुबह होने से पहले हमें शहर की सीमा पार करनी है। जग्गू, अरे लेकिन चेक पोस्ट पर सिंगल होगा ना, अगर उसने हमें पहचान लिया तो? इसलिए मेरे पास एक प्लान है। हम अपने शरीर और चेहरे पर सिर से पैर तक रंग लगा लेंगे। होली खेलने वाले की भीड़ भी हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। हम तीनों एक ही बाइक पर जाएंगे, किसी को शक नहीं होगा। रात ही रात में तीनों ने दुकान में सेंध मारी और सारे गहने और पैसे एक बैग में भर लिए। सुबह होते ही उन्होंने अपने पूरे शरीर पर नीला, हरा, लाल रंग पोत लिया। उनकी आंखें कहाँ हैं यह पहचानना भी मुश्किल था। वो अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। पूरा शहर होली के जश्न में डूबा था। उसी माहौल के बीच में उनकी बाइक आगे बढ़ रही थी। सिंगल हाथ में चालान की मशीन लिए सड़क की ओर देख रहा था। तभी उसने 3 रंग बिरंगे आदमी ट्रिपल राइडिंग करते हुए देखे। बाइक हिचकोले खाते हुए सिंगल के पास आकर रुकी। अरे हैप्पी होली साहब, साइड दीजिए, हमें बगल वाले शहर में अपने मामा के घर जाना है। सिंगल ने बाइक के चारों ओर चक्कर काटा और बोला, ओहो, बगल वाले गांव में क्या? अगर 3 लोग एक ही बाइक पर बैठेंगे तो ये गाड़ी मामा के घर नहीं, सीधे ऊपर वाले के घर जाएगी। उतरो नीचे। तीनों चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा और डर गए, लेकिन चेहरे पर लगे गहरे रंग की वजह से उनका डर सिंगल को नहीं दिखा। सबसे पहले ट्रिपल राइडिंग के 200 रुपए, लाइसेंस न होने के 500, बाइक की नंबर प्लेट पर रंग लगा है और एक भी अक्षर नहीं दिख रहा है, उसके 500, कुल मिलाकर 1200 दो। बबलू मन ही मन में हंसने लगा। उसके बैग में लाखों का सोना था और यह पुलिस 1000 रुपए के लिए उन्हें रोक रहा था। उसने सोचा कि पैसे देकर पीछा छुड़ाना बेहतर है। ये लीजिए साहब, 100 रुपए ज्यादा है, रख लीजिए, हमें बहुत जरूरी काम है। सिंगल ने शक भरी नजरों से देखा। क्या 100 रुपए ज्यादा? इसका मतलब मुझे तुम रिश्वत दे रहे हो। अब इस पर और एक सेक्शन के तहत जुर्माना लगेगा। वैसे तुम लोगों का नाम क्या है? चोर अभी ही अपना फर्जी नाम बताने ही वाले थे तो दूर से रामू अपना वाटर टैंकर लेकर तेजी से आता दिखाई दिया। उसने ठीक चेकपोस्ट के पास टैंकर रोका और पाइप लेकर नीचे कूदा। अरे सिंगल, कल तुमने मेरा खटारा टैंकर का अपमान किया था ना, आज मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। तुम्हारा चालान की किताब आज पानी पिएगी। रामू ने टैंकर का वाल्व पूरी ताकत से खोल दिया और पानी की तेज धाराएं सिंगल की तरफ दी। पानी की उस बौछार से सिंगल के साथ साथ तीनों रंगीन आदमी भी पूरी तरह भीग गए। अरे ओए रामू, ये पागलपन है, मैं ड्यूटी पर हूँ, सिंगल चिल्लाया। लेकिन पानी की उस तेज दबाव ने तीनों चोरों के चेहरे का रंग धो दिया। पल भर में उनके असली चेहरे सामने आ गए। सिंगल ने अपनी आंखें पोंछी और उनकी तरफ देखा। वो हैरान हो गए। अरे ये तो बबलू है, वह जग्गू है और उसके साथ मंगल है।
तुम लोगों की फोटो हमारे थाने की दीवार पर है, वांटेड लिस्ट में है। तुम लोग तो बहुत बड़े चोर हो। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीगे कपड़े और कीचड़ की वजह से फिसलकर गिर पड़े। सिंगाल ने तुरंत अपनी सीटी बजाई और लाठी निकालकर उन्हें घेर लिया। जब उनका बैग चेक किया तो उसमें चमकते हुए सोने के गहने बरामद हुए। अरे रामू रुकना मत, पानी और डालो। ये लोग रंग लगाकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। तुम्हारे वाटर टैंकर ने आज पूरे शहर को बचा लिया। रामू ने हैरानी से पाइप बंद किया। पुलिस आई और चोरों को वैन में बिठाकर ले गई। थाने में एक छोटा सा समारोह हुआ। एसपी साहब ने सिंगाल की बहुत तारीफ की। एसपी साहब, सिंगाल, इस खूंखार चोरों को पकड़ने के लिए सरकार ने तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, वो तुम्हें मिलता है। सिंगाल ने मुस्कुराते हुए रामू को आगे बुलाया। सर, इस इनाम का आधा हिस्सा रामू को मिलना चाहिए। अगर वो पानी की बौछार न करता तो इन चोरों के चेहरे का रंग नहीं उतरता और इन्हें कभी नहीं पहचान पाता। मेरे चालन से ज्यादा ताकत तो रामू के वाटर पाइप में है सर। सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। सिंगाल ने रामू को चेक दे दिया। रामू, इन पैसों से अपने टैंकर के लिए नए टायर और एक अच्छा इंजन डलवा लेना, फिर कभी चालान मत कटवाना। रामू ने सिंगाल से हाथ मिलाया और बोला, जरूर साहब, कल से मैं सारे नियमों का पालन करूंगा। लेकिन साहब एक बात बताइए, पानी छिड़कने के जुर्म में मुझ पर फिर से कोई जुर्माना तो नहीं लगाओगे ना? पूरा स्टेशन ठाकों से गूंज उठा। सिंगाल और रामू अब अच्छे दोस्त बन गए। सीख, ईमानदारी से काम करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है। हमारा काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो कभी न कभी समाज के काम जरूर आता है। यातायात के नियमों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है।